Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathematics K2 Course. Lately we discussed about symmetric and skew-symmetric matrix and today we will continue with conjugate of a matrix. अब हमने क्या करना है, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में था. कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस तरह से डिफाइन होता था? कोई भी नंबर जो कि a प्लस आयोटा b फॉर्म का हो, राइट? ये हमारा कॉम्प्लेक्स होता था. और अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट करना होता था, दैट इज इसके ऊपर बार अप्लाई होता था. एंड इसका कॉन्जुगेट में क्या होता था, जो ये इमेजिनरी पार्ट होता था उसका साइन चेंज हो जाता था. इसी तरह से आप कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर डिफाइन करते थे. अब हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स. यानी कि अब हमारे को एक मैट्रिक्स गिवन होएगा और उस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट. अगर मुझे एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करना है तो दैट सिंपली इंप्लाइज इसकी जो एंट्रीज होंगी वो एंट्रीज किस टाइप की होंगी, a प्लस आयोटा b टाइप की. तभी तो आप उसको कॉन्जुगेट कर पाओगे ना. लेट करके चलते हैं कि कोई a मैट्रिक्स है और उसकी एंट्रीज मान लो 2 आयोटा, 5 माइनस आयोटा, 6 प्लस आयोटा एंड 7 आयोटा. मान लो ये एक मैट्रिक्स है. ओके, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स लिया. सो अब हमें इस मैट्रिक्स को कॉन्जुगेट करना है. इस मैट्रिक्स को कॉन्जुगेट करने का मतलब क्या है कि इसकी हर एक एंट्री के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा. 2 आयोटा बार, 5 माइनस आयोटा बार, 6 प्लस आयोटा बार एंड हियर 7 आयोटा और इसके ऊपर बार. ओके, अब 2 आयोटा का अगर मैं कॉन्जुगेट करूंगी तो यानी कि दैट इज कॉन्जुगेट के लिए हम मैट्रिक्स के ऊपर बार अप्लाई कर देंगे. एंड 2 आयोटा बार क्या एंट्रीज बन जाएंगी, -2 आयोटा. हियर इट विल बी 5 प्लस आयोटा. Here it will be 6 minus iota and for here it will be -7 iota. इसी तरह से इसका कॉन्जुगेट होएगा. 2 आयोटा का कॉन्जुगेट -2 आयोटा, 5 माइनस आयोटा का इसी तरह से जाएगा ना. सो कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स अगर आपको डिफाइन करना हो तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या जाएगी, द मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए. कोई मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होए किसी गिवन मैट्रिक्स से. ये हमें गिवन मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स हमारा ऑब्टेन्ड हुआ है. कंडीशन देखते हैं. ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट्स बाय कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर. ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट्स, इसके जो ये एलिमेंट्स थे वो क्या हो गए, रिप्लेस हो गए. कैसे रिप्लेस हुए, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर. कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि 2 आयोटा की रिस्पेक्ट में, दैट इज ये आपकी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की एंट्री थी. कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री रिप्लेस कैसे हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर से. यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर था, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स है. और क्या प्रोवाइड कर दिया इन्होंने, कॉन्जुगेट. दैट इज इस नंबर का आपने क्या कर दिया, कॉन्जुगेट. सो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट्स बाय कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए. और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए के ऊपर बार आ जाएगा. इजीएस्ट डेफिनेशन थी, कुछ नहीं करना. आपको मैट्रिक्स गिवन आएगा, अगर आपको उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो उसकी जो एंट्रीज होंगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में होंगी. कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में होंगे तभी तो आप उसको कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हो ना. नाउ लेट अस सी इफ देयर आर सम प्रॉपर्टीज दैट आर फॉलोड बाय अ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स और नॉट. सो फर्स्टली हमने क्या किया, 2 मैट्रिसेस कंसीडर किए, कंफर्मेबल मैट्रिसेस. दैट इज अगर आपने A एंड B 2 मैट्रिसेस कंसीडर किए हैं और मैं उनको कंफर्मेबल कह रही हूँ, तो कंफर्मेबल कहने का मतलब क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम है. दैट इज अगर मैं A मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का ले रही हूँ तो B मैट्रिक्स भी मेरा 3 ऑर्डर का होना चाहिए. ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कही है इन्होंने, A कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू A, यही कह रहा है. ओके, कंसीडर करके चलते हैं कोई A मैट्रिक्स. मान लो ये हमने ले लिया 2 आयोटा, आयोटा 0 एंड 3 आयोटा. इजी सा मैट्रिक्स उठा लेते हैं जस्ट टू चेक अवर रिजल्ट्स. ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट A कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट. पहले हम इसका कॉन्जुगेट करते हैं. सो इट विल बी -2 आयोटा, -आयोटा 0 एंड
will be -3 आयोटा। अब यहाँ तो 0 पड़ा हुआ है, हमारे पास तो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। 0 को आप लिख सकते हो ना 0 + 0 आयोटा, और अब आप इसका कॉन्जुगेट करो, देन इट विल अगेन 0। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, दैट इज इसका अब मुझे फिर से क्या करना है, कॉन्जुगेट। ए बार और इसके ऊपर फिर से बार अप्लाई करके देखो, 2 आयोटा, आयोटा 0 एंड 3 आयोटा, दैट इज सिंपली इक्वल टू ए। सो ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ए होता है। इसी तरह से a + -b कॉन्जुगेट, तो इस केस में क्या आएगा, दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट स्प्लिट अप हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल उठा करके आप इसको कर सकते हो, बहुत ही इजी। द थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट ab कॉन्जुगेट इक्वल्स b कॉन्जुगेट a कॉन्जुगेट, दैट इज आप दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट करो और उसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करो, देन वो किसके इक्वल होगा, b कॉन्जुगेट इनटू a कॉन्जुगेट। इस तरह का आपने ट्रांसपोज में भी किया था, राइट? वहां पर हमारे पास क्या था, ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यही ऐसा ही सेम हमारा कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट में जाता है। और सिमिलरली अगर मुझे ट्रांजुगेट फाइंड करना हो, अभी डिस्कस करेंगे ट्रांजुगेट क्या होता है, तो वहां पर भी हमारी इसी तरह की ही प्रॉपर्टी जाती है। नेक्स्ट है कि a की पावर n और उसका कॉन्जुगेट। मान लो कि कोई मैट्रिक्स a है और उसकी पावर मान लो 6 है, दैट इज a6। a6 का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स a को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, राइट? इसके ऊपर अगर मैं कॉन्जुगेट अप्लाई करती हूँ तो ये किसके इक्वल होएगा, आपने मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कर दिया पहले और उसके बाद आपने उसकी पावर 6 कर दी। सो a raised to n conjugate is equals to a conjugate raised to power n. Coming to its further properties, next one property हमारे पास क्या है, k a का conjugate where k is any scalar। k कोई भी स्केलर है और अब हमें क्या करना है, a कोई मैट्रिक्स है, k a का conjugate, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दो टर्म्स में डिफाइन होगी। k जो है वो कोई भी स्केलर है, तो वो कोई भी रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। अगर तो वो रियल नंबर है फिर तो k एज इट इज आ जाएगा। अगर वो कोई स्केलर है और कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या हो जाएगा, इस k का भी कॉन्जुगेट होएगा और मैट्रिक्स a का भी कॉन्जुगेट होएगा। लाइक इन द सेंस क्या हो गया कि मान लो जैसे हमारे पास है लेट अस सपोज कर लो कि 3 + आयोटा इनटू में कोई मैट्रिक्स a है, ठीक है? और अब मुझे क्या करना है, इस पूरे का कॉन्जुगेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 - आयोटा इनटू में जो ये मैट्रिक्स a था उसका कॉन्जुगेट। सो अगर आपको k a का कॉन्जुगेट करना है वेयर a इज एनी मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स एंड k इज एनी स्केलर, देन अगर k रियल है फिर तो सिर्फ मैट्रिक्स a का कॉन्जुगेट होएगा। अगर k कॉम्प्लेक्स नंबर है देन k का भी कॉन्जुगेट होएगा एंड a का भी कॉन्जुगेट होएगा। नेक्स्ट इसी तरह से अब हमारे पास क्या है, a कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू a होएगी इफ एंड ओनली इफ a इज प्योरली रियल। यानी कि अगर गिवन मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज रियल हैं फिर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a कॉन्जुगेट इक्वल टू a। अगर मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज प्योरली इमेजिनरी हैं, प्योरली इमेजिनरी इन द सेंस क्या हो गया, 2 आयोटा, 3 आयोटा, आयोटा एंड 4 आयोटा, लेट इट बी इस तरह से है, प्योरली इमेजिनरी है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a बार इज इक्वल्स टू -a इफ एंड ओनली इफ a इज प्योरली इमेजिनरी। एंड रियल के केस में क्या हो जाएगा, a कॉन्जुगेट इक्वल्स टू a इफ एंड ओनली if a is purely real। अगर मान लो कि ये इस तरह से है, ओके, यहाँ पर हमने 1 ले लिया। अब ये क्या है, प्योरली रियल है, सिंस ये प्योरली रियल है सो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का अगर मैं कॉन्जुगेट करूंगी तो वो इक्वल टू a ही आएगा। Let's come to the next topic, that is conjugate or transpose conjugate of a matrix। अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, दैट इज हमारे को एक गिवन मैट्रिक्स होएगा, पहले हम उसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट, और फिर हम उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज।
और आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। दैट इज पहले आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो और फिर आप उसको कॉन्जुगेट कर दो, दोनों बातें इक्विवेलेंट है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स is obtained by interchanging the rows and columns of the conjugate of the matrix A। यही कहा हुआ है ना जो अभी मैंने बताया आपको। दैट इज आपको ये एक मैट्रिक्स कंसीडर करो। ओके, मैट्रिक्स हमने गिवन मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया। लेट इट बी आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा एंड 0। हमने ये मैट्रिक्स कंसीडर किया। अब हमें क्या करना है इसका ट्रांजुगेट, दैट इज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। या आप इसका पहले ट्रांसपोज कर दो फिर कॉन्जुगेट कर दो, या फिर आप पहले कॉन्जुगेट कर दो और फिर ट्रांसपोज कर दो। सो पहले हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट करते हैं। कॉन्जुगेट करने का मतलब क्या है, हर एक एंट्री के ऊपर बार आएगा, इसी तरह से जाएगा ना हमारे पास। सो ए बार करेंगे आयोटा का माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, हियर इट विल बी 1 प्लस आयोटा एंड यहाँ पर 0 पड़ा हुआ है तो 0 एज इट इज। द ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। अब कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या करना है उसका ट्रांसपोज, दैट इज ऐसे ही जाएगा ना हमारे पास। सो फर्दर ट्रांसपोज में हम क्या करते होते हैं, ट्रांसपोज हमने कैसे डिफाइन किया था, दैट इज हियर वी इंटरचेंज द रोज बाय कॉलम्स। रोज की एंट्रीज कॉलम में कन्वर्ट, कॉलम की एंट्रीज रोज में कन्वर्ट। सो इट विल बी माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा एंड 0। This is how you define transpose conjugate for our given matrix। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए के ऊपर यहाँ पर थीटा आ जाएगा। ट्रांसपोज डिफाइन करना हो तो ए डैश, कॉन्जुगेट डिफाइन करना हो तो ए बार फॉर अ गिवन मैट्रिक्स। हम यहाँ पर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। एंड अगर आपको ट्रांसपोज कॉन्जुगेट डिफाइन करना हो देन फॉर दैट हियर इट्स ए थीटा। This is how you represent the transpose conjugate। Now let us discuss some properties for transpose conjugate for a given matrix। जिस तरह से हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की है, सेम एज इट इज सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास इस मैट्रिक्स के लिए है। सिर्फ और सिर्फ अब हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। कोई भी दो मैट्रिसेस कंफर्मेबल कंसीडर करो, ए और बी। एक ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट अगेन ए आएगा, ए प्लस माइनस बी ट्रांजुगेट करेंगे तो जो ट्रांजुगेट है वो दोनों मैट्रिक्स के ऊपर स्प्लिट अप हो जाएगा, दैट इज ए ट्रांजुगेट प्लस माइनस बी ट्रांजुगेट। नेक्स्ट हमारे पास ए बी यानी कि दो मैट्रिसेस और उनका प्रोडक्ट आपने किया है और उसका जब आप ट्रांजुगेट कर रहे हो दैट इज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। जब आप कर रहे हो इट विल बी बी ट्रांजुगेट इनटू ए ट्रांजुगेट। पैरेलली a raised to m theta करेंगे that will be correspondingly equal to a theta raised to power n। Now here comes the question k a theta। अब इसकी जो वैल्यू है ना वो दो तरह से आ सकती है। दो तरह से कैसे आ सकती है, देखो हमें ये तो पता है कि a जो है वो कोई भी आपको मैट्रिक्स दे रखा है एंड k जो है k कोई भी स्केलर है। अब ये जो स्केलर है वो आपका रियल भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। अगर तो ये रियल है फिर तो क्या हो जाएगा, k एज इट इज a का ट्रांजुगेट। अगर ये k जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है देन क्या होएगा, a का तो ट्रांजुगेट होएगा बट k का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। इस तरह से हो गया ना 3 प्लस आयोटा। और अगर मान लो ये कोई a मैट्रिक्स है तो इसका तो कॉन्जुगेट हो जाएगा और इसका ट्रांजुगेट हो जाएगा। अगर आपको इस पूरे के ऊपर क्या दे रखा है, ट्रांजुगेट अप्लाई कर रखा है तो a का तो ट्रांजुगेट हो जाएगा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एंड ये जो 3 प्लस आयोटा है इसके लिए क्या आ जाएगा, 3 माइनस आयोटा। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज। Now coming to the last topic of today that is Hermitian matrix and skew Hermitian matrix। जैसे हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किया था और वहां पर हमारे पास दो फर्दर मैट्रिसेस आए थे, एक था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस केस में क्या था, A ट्रांसपोज इक्वल टू A है देन तो वो सिमेट्रिक है, और अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A है देन वो स्क्यू सिमेट्रिक है। सेम इज द केस विद
हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई भी आपने स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर किया है, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई ए ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n, तो ये जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ये हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा अगर a इज इक्वल्स टू a थीटा है, और स्क्यू हर्मिशियन होएगा अगर a थीटा जो है वो इक्वल टू माइनस a है। सो जैसे अब वहां पर बस स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वाले में वो ट्रांसपोज वाला आता था, यहाँ पर हम हर्मिशियन की बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा कि अगर किसी गिवन मैट्रिक्स जो है, कोई भी गिवन मैट्रिक्स जो है, अगर वो अपने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के इक्वल है, फिर वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और अगर इक्वल है नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, देन वो क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन। सारी सेम प्रॉपर्टीज जैसे हमने सिमेट्रिक में की थी वही सारी इसमें है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल के, लीडिंग डायगोनल के अबव एंड बिलो जो है इसमें सेम होंगे, इसके लिए लीडिंग डायगोनल 0 होता है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एनोल, सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज का फर्क है। अब यहाँ पर आप हर्मिशियन की बात कर रहे हो तो उसकी एंट्रीज में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके चले जाएंगे, बट इसमें जो लीडिंग डायगोनल की जो एंट्रीज होती है ना वो प्योरली रियल होती हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में जो लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज होती है वो रियल होती हैं, और स्क्यू हर्मिशियन के केस में क्या होता है वो 0 होती हैं। सो सेम सारी प्रॉपर्टीज है, नोट्स जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। सिंस ये कोरिलेटेड टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है, सो जो सारी प्रॉपर्टीज सिमेट्रिक की और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में थी वही सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन के केस में है। नोट्स एंड लिंक्स जो है वो सारे के सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। स्टिल यू कैरी अ डाउट, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है देन आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं और आप मुझे फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल टेक योर डाउट्स एंड आई हेल्प यू टू ग्रो इन योर मैथ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।